हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SG साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं संस्कृत साहित्य लेखिका से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या देखने वाले हैं हम लोग? कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, और ये आपको संस्कृत बुक, आपका जो संस्कृत का जो बुक है उसमें आपको मिल जाएगा चैप्टर 4। चौथा चैप्टर है, कितना है? 4 चैप्टर है, 4 नंबर पार्ट है। पार्ट नंबर कितना है? 4 है। ठीक है, और इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर का देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल में देख लीजिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, जितने भी क्वेश्चंस थे महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को हम लोग करा चुके हैं। और आज जो देखने वाले हैं वो 4 नंबर चैप्टर से, चौथा पार्ट से जो क्वेश्चंस होंगे महत्वपूर्ण, उनसे प्रश्नों का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के वीडियो को। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। क्या नाम है? संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है जी, देखिएगा आज का क्या है। सबसे पहला प्रश्न, संस्कृत साहित्य लेखिका। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न को पहले आप अच्छे से पहले पढ़िए। कहता है कि क्षमा राव किस काल के लेखक है? क्षमा राव जो है वो किस काल के लेखक है, ये आपसे पूछ रहा है। आधुनिक काल के, मध्य काल के, प्राचीन काल के, डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो देखिए, क्षमा राव जो है आपको पता है वो जो है लेखक है वो आधुनिक काल के लेखक है। कब है? आधुनिक काल के लेखक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ए हो जाएगा, आधुनिक काल हो गया। क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया ए, आधुनिक काल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ठीक है जी, देखिए 2 नंबर प्रश्न जी। देखिए कह रहा है, कहता है, ध्यान से पहले पढ़िएगा। ठीक है, कोशिश को पहले अच्छे से पहले पढ़िए। कहता है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? पुरुषों और गाड़ियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? देश का, नगर का, प्रांत का, समाज का। तो देखिए, पुरुषों और नारियों यानी कि पुरुषों और महिलाओं के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो आपको पता है वो जो गाड़ी चलती है समाज की गाड़ी चलती है। किसकी गाड़ी चलती है? समाज की। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया, समाज की हो जाएगा। क्या हो? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समाज की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा जी। प्रश्न आपके सामने है, पहले प्रश्न को आप अच्छे से पहले पढ़िए। ठीक है, उसके बाद जवाब दीजिए। कहता है 3 नंबर कि कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी, ये आपसे पूछ रहा है। पुष्पा दीक्षित, तिरु तिरुमलाम्बा, सी है गंगा देवी, डी है पंडित छमाराव। तो देखिए, कंपन राय की जो रानी कौन थी ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, कंपन राय की जो रानी थी आपको पता है वो गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया, गंगा देवी हो गया। क्या होगा इसका सही आंसर? सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, कहता है 4 नंबर कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन आपसे पूछ रहा है कि किस वेद में है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इंद्राणी का जो वर्णन है ना वो किस वेद में पता है ना आपको? किस वेद में है? वो है सामवेद में। किस वेद में है? सामवेद में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, सामवेद हो गया। क्या होगा इसका आंसर? हो गया सी, सामवेद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4 के बाद क्या आएगा? 5 नंबर प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पहले अच्छे से प्रश्न को पहले पढ़िए। कहता है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी जो है उसकी लेखिका आपसे पूछ रहा है कौन है। ऑप्शन ए है पुष्पा दीक्षित, बी ऑप्शन देखिए तिरुम लांबा, सी है गंगा देवी और डी है पंडित छमाराव। तो देखिए, मीरा लहरी की जो लेखिका है वो है छमाराव है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, छमाराव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, छमाराव। ठीक है जी, देखिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? संस्कृत साहित्य जो आपका जो पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका, इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है?
पुरुष का, दुर्जन का, सज्जन का, औरत का। बतलाइए इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो आपको पता है कि संस्कृत साहित्य जो लेखिका है, इसमें जो वर्णन किया गया है ना, किसका वर्णन किया गया है? वो औरत का किया है। किसका वर्णन किया गया है? औरत का। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, औरत हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। उसके बाद क्या आएगा? 7 नंबर। देखिए कह रहा है 7 नंबर कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? क्षमा राव, उर्मिला देवी, शांति देवी, गंगा देवी। तो देखिए आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में जो प्रसिद्ध है उनका नाम पूछ रहा है, तो कौन प्रसिद्ध है? क्षमा राव प्रसिद्ध है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, क्षमा राव हो गया। क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, क्षमा राव हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। 7 के बाद क्या आएगा? 8वां प्रश्न। देखिए कह रहा 8 नंबर की शंकर चरित्रम की रचना किसने की? शंकर चरित्रम की रचना किसने की? ऑप्शन ए है पुष्पा दीक्षित, बी है तिरुम लांबा, सी है गंगा देवी, डी है क्षमा राव। तो देखिए शंकर चरित्रम की रचना जो किए थे वो उनका नाम से पूछ रहा है, तो आपको पता है कि शंकर चरित्रम की जो रचना किए थे वो क्षमा राव किए थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्षमा राव हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा 8 के बाद क्या आएगा? 9 नंबर जी। देखिए 9 नंबर, 9वां प्रश्न कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? प्रथम कल्पा कौन थी? सरस्वती, विजयांका, गार्गी, डी है मैत्रेयी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, विजयांका। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विजयांका। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया, विजयांका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या करता है जी। देखिए 10 नंबर कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऑप्शन ए है 24, बी है 20, सी 18, डी है 16। तो देखिए ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन किया गया ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ऋग्वेद में जो महिलाओं का वर्णन किया गया आपको पता है 24 महिलाओं का वर्णन किया गया। कितने का? 24 का। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, 24 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखिएगा जी। 11 नंबर, 11 नंबर कह रहा है कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में आप जान गए कि ऋग्वेद में कितना है? ऋग्वेद में कितना है? 24 है। अब आपसे पूछ रहा है अथर्ववेद में, किसमें? तो अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में आप पढ़े होंगे कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? जल्दी से बतलाइए। तो आपको पता है वो 5 महिलाओं का। कितने महिलाओं का? 5 महिलाओं का। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, 5 महिलाओं का। ऋग्वेद आपसे पूछे तो 24, अथर्ववेद पूछे तो 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखिएगा जी। 12 नंबर जी। देखिए करा कि अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? इंद्राणी, गंगा देवी, उर्वशी, तिरुम लांबा। तो देखिए अच्युत राय की जो रानी थी आपको पता है वो तिरुम लांबा थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तिरुम लांबा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 12 बाद क्या आएगा? 13 नंबर। क्या आएगा? 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्या कहता है। 13 कह रहा है कि किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? ऑप्शन है सामंत युग, बी है कलयुग, सी है वैदिक युग, डी है सतयुग। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, वैदिक युग। क्या हो जाएगा? सी, वैदिक युग। ठीक है जी। 13 बाद क्या आएगा? 14 नंबर जी। देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? नीति की, धर्म की, अर्थ की, आत्म तत्व की। तो देखिए याज्ञवल्क्य जो थे अपनी पत्नी को जो शिक्षा दिए थे आपको पता है वो आत्म तत्व की दिए थे। किसकी शिक्षा दिए थे? आत्म तत्व के। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, हो जाएगा आत्म तत्व हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? डी, आत्म तत्व। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा 14 के बाद क्या आएगा? 15। देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है? कहता है 15 कि मधुरा विजयम
महाकाव्य की रचना किसने की? मधुरा विजयम जो महाकाव्य है उसकी रचना किसने की? ऑप्शन है पुष्पा दीक्षित, बी है तिरुमलांबा, सी है गंगा देवी, डी है क्षमा राव। तो देखिए मधुरा विजयम महाकाव्य की जो रचना किए थे आपको पता है वो गंगा देवी ने किए थे। किसने किए थे? गंगा देवी ने। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया और गंगा देवी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी गंगा देवी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। 15 के बाद क्या आएगा? 16 नंबर। जी 16 नंबर प्रश्न को आप अच्छे से पहले पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए। कहता क्या है? कह रहा है कि कहता है वदराम्बी वद वदराम्बी का परिणय संग महाकाव्य महाकाव्य की रचना किसने की? महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य की रचना किसने की? वदराम्बी का परिणय। वदराम्बी का परिणय महाकाव्य जो थे उसकी रचना किसने की? पुष्पा दीक्षित, तिरुमलांबा, सी गंगा देवी, डी क्षमा राव। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा तिरुमलांबा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो गया तिरुमलांबा ने इसकी रचना की थी, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया तिरुमलांबा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 16 के बाद क्या आएगा? 17। जी 17 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी? जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी? ऑप्शन ए है पुष्पा दीक्षित, बी है गार्गी, सी है गंगा देवी, डी है क्षमा राव। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा गार्गी हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? बी गार्गी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था आपका इस चैप्टर से कुल 17 प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण था। और ये आपका खत्म होता है ये चैप्टर। यानी कि इस संस्कृत साहित्य जो लेखिका है उससे आप कुल 17 प्रश्न को आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर से प्रश्न आता है तो नहीं छूटेगा। हाँ 17 प्रश्नों को आप लोग अच्छे से करना जरूरी है। और इससे पहले जो चैप्टर हम गए हैं उन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। और इसी तरह हम लोग प्रत्येक चैप्टर का देखने वाले हैं एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी अच्छे तरीके से। ऑब्जेक्टिव हो जाए तो सब्जेक्टिव भी हम लोग देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।